देश के इतिहास में पहली बार हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाए हैं। चुनाव प्रक्रिया को लेकर हाईकोर्ट ने तीखी टिप्पणी की है और यहां तक कह दिया कि अगर चुनाव से जुड़े विवादों पर फैसला देने में देरी की जाती है तो देश में तानाशाही आ जाएगी। हाल के दिनों में इस तरह का एक ट्रेंड चल पड़ा है। बिहार में एसआईआर हुआ, उसे चुनौती दी गई। बिहार चुनाव रोकने की मांग भी की गई। बिहार चुनाव के 4 महीने बाद बंगाल में चुनाव हुआ, बंगाल में एसआईआर कराया गया, उससे भी कोर्ट में चुनौती दी गई। लेकिन बिहार का फैसला तब आया जब बंगाल का भी चुनाव हो चुका था। बड़ी बात यह है कि फैसला भी पूरा नहीं आया और अब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया से जुड़े एक और मामले में जो एक्शन लिया है उस पर हाईकोर्ट ही भड़क उठा है। कहा है कि ऐसे तो देश में तानाशाही को आने से कोई नहीं रोक पाएगा। चुनाव आयोग पहले से ही सवालों में घिरा हुआ है और अब चुनाव प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं को लेकर कोर्ट ने जो तल्ख टिप्पणी की है उसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या विपक्ष की याचिकाओं पर अब कोर्ट से जल्दी फैसला आएगा। तो इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। कुछ दिन पहले एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि अगर किसी मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है और फैसला सुरक्षित रख लिया गया है तो 3 महीने के अंदर अंदर फैसला सुनाना ही होगा। लेकिन एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट खुद ही सवालों में घिर गया है और ये सवाल उठाए हैं मद्रास हाई कोर्ट ने। इतना ही नहीं, मद्रास हाई कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि अगर अदालतें खुद चुनावी मामलों के शीघ्र निपटारे को लेकर अपने पुराने निर्देशों की अनदेखी करती रहीं तो इससे लोकतंत्र कमजोर हो सकता है। अब हाई कोर्ट की तीखी टिप्पणी की वजह है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक मामले में फैसला सुनाने में हुई देरी। छोटी मोटी नहीं बल्कि 6 साल की देरी। और उससे भी बड़ी बात यह है कि 6 साल बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं सुनाया और मामला वापस हाई कोर्ट भेज दिया। हालांकि उस मामले में हाई कोर्ट ने फैसला तो सुना दिया लेकिन अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट पर तीखी टिप्पणी भी कर दी। कोर्ट ने कहा कि अदालत का संवैधानिक दायित्व है कि वो संविधान की रक्षा करे। इसके साथ ही मद्रास हाईकोर्ट की जो तीखी टिप्पणी है उसने एक बड़ा सवाल भी खड़ा कर दिया है कि क्या चुनावी मामलों में देरी घातक है। तो आपको बता दें कि मद्रास हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की है उससे चुनावी मामलों के तुरंत निपटारे और न्यायिक प्रक्रिया की समयबद्धता पर एक बड़ी बहस को जन्म दे दिया है। अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि चुनावी विवादों में देरी केवल कानूनी समस्या ही नहीं है बल्कि लोकतंत्र की सेहत से जुड़ा एक गंभीर मुद्दा भी है। ये ही नहीं, चुनावी याचिकाओं के निपटारे में होने वाली देरी पर भी गंभीर चिंता जताई हाईकोर्ट ने और यह कहा कि अगर ऐसे मामलों का समय पर फैसला नहीं हुआ तो ये लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर कर सकता है। अदालत ने यहां तक कह दिया कि अगर चुनाव याचिकाओं के शीघ्र निस्तारण को लेकर कानून में तय व्यवस्था का पालन नहीं किया गया तो भारत भी उन देशों की राह पर जा सकता है जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था धीरे धीरे कमजोर होकर निरंकुशता में बदल गई है। यह टिप्पणी जस्टिस जी जयचंद्रन ने 2016 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से जुड़े राधापुरम सीट विवाद पर फैसला सुनाते हुए की। अदालत ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई 6 साल की देरी पर भी सवाल उठाए और इसे न्याय व्यवस्था के लिए चिंताजनक बता दिया है। तो अब ये जान लेते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। यह विवाद तमिलनाडु की राधापुरम विधानसभा सीट के 2016 चुनाव से जुड़ा है। इस चुनाव में एआईएडीएमके उम्मीदवार आईएस इनबदुरई ने डीएमके नेता एम अप्पाबू को महज 49 वोटों से हराया था। चुनाव परिणाम के बाद अप्पाबू ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। उनका आरोप था कि उनके पक्ष में पड़े कई वैध डाक मतपत्र यानी पोस्टल बैलेट गलत तरीके से खारिज कर दिए गए। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम के 19वें, 20वें और 21वें राउंड की मतगणना में भी अनियमितताएं हुई। इसके बाद 2019 में हाईकोर्ट ने इस मामले में दोबारा मतगणना का आदेश दिया। अक्टूबर 2019 में मद्रास हाईकोर्ट ने सभी डाक मतपत्रों को दोबारा जांच और कुछ राउंड की ईवीएम मतगणना की पुनर्गणना का आदेश दे दिया। अदालत ने यह भी कहा कि 203 डाक मतपत्रों को केवल इस आधार पर खारिज करना गलत था कि उन पर मिडिल स्कूल के प्रधानाध्यापकों ने सत्यापन किया था। हाईकोर्ट ने यह भी माना था कि मिडिल स्कूल के प्रधानाध्यापक इस उद्देश्य के लिए गजटेड अधिकारी माने जा सकते हैं और उनके प्रमाणन को अमान्य नहीं ठहराया जा सकता। इसके बाद हाईकोर्ट के आदेश को एआईएडीएम के उम्मीदवार इनबदुरई ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और अक्टूबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने मतों की गिनती की प्रक्रिया जारी रखने की अनुमति तो दी लेकिन परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी और इसके बाद मामला सालों तक लंबित रहा।
मद्रास हाईकोर्ट ने अपने फैसले में यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 6 साल बाद यानी 21 मई 2026 को इस अपील का निपटारा किया। तब तक 2016 से 2021 का विधानसभा कार्यकाल समाप्त हो चुका था और 2 चुनाव भी हो चुके थे। लेकिन बड़ी बात यह रही कि सुप्रीम कोर्ट ने इतना समय तो लिया और अपील का निपटारा करते हुए एक कानूनी सवाल भी खुला छोड़ दिया, और वो सवाल यह था कि क्या मिडिल स्कूल के प्रधानाध्यापक पोस्टल बैलेट के सत्यापन के लिए गजेटेड अधिकारी माने जा सकते हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो चुका है और इतना समय बीत जाने के बाद इस मुद्दे पर फैसला देने का कोई व्यावहारिक उद्देश्य नहीं रह गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस रुख से हाई कोर्ट असहमत दिखा। जस्टिस जयचंद्रन ने फैसले में कहा कि पूरे सम्मान के साथ उनका मानना है कि सुप्रीम कोर्ट को इस कानूनी प्रश्न का उत्तर देना चाहिए था। उन्होंने यह भी कहा कि ट्रायल कोर्ट के रूप में मद्रास हाईकोर्ट पहले ही इस मुद्दे पर निष्कर्ष दे चुका था, ऐसे में अंतिम स्पष्टता आनी चाहिए थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। लेकिन 6 साल तक मामला लंबित रहने और फिर कानूनी प्रश्न को बिना किसी नतीजे के छोड़ देने से चुनावी न्याय की प्रक्रिया प्रभावित हुई है। तो जस्टिस जयचंद्रन ने इसके बाद इस मामले में फैसला दिया, क्योंकि यह मामला दोबारा हाई कोर्ट आ चुका था, और इस मामले में फैसला देते हुए उन्होंने कहा कि इस मामले में जो हुआ उसे केवल दुर्भाग्यपूर्ण कहकर नहीं टाला जा सकता। अदालत के अनुसार यह न्याय के नाम पर जनता के साथ किया गया एक गंभीर मजाक है। उन्होंने कहा कि राधापुरम विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को ऐसे व्यक्ति का प्रतिनिधित्व स्वीकार करना पड़ा जिसे अदालत के अनुसार वास्तव में निर्वाचित नहीं माना जा सकता था। अब बड़ा सवाल यहां यह भी है कि आखिर हाईकोर्ट ने लोकतंत्र को लेकर चिंता क्यों जताई है ऐसे एक मामले को लेकर। तो आपको बता दें कि अदालत ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 86(7) का हवाला दिया, जिसमें चुनाव याचिकाओं के तुरंत निपटारे पर जोर दिया गया। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर चुनावी विवाद वर्षों तक लंबित रहते हैं तो मतदाताओं के अधिकारों और लोकतांत्रिक व्यवस्था की विश्वसनीयता पर सीधा असर पड़ता है। फैसले में यह भी कहा गया कि अगर अदालतें खुद चुनावी मामलों के शीघ्र निपटारे को लेकर अपने पुराने निर्देशों की अनदेखी करती रहीं तो इससे लोकतंत्र कमजोर हो सकता है। अदालत ने टिप्पणी की कि भारत भी उन देशों की राह पर जा सकता है जो लगभग 75 साल पहले भारत के साथ स्वतंत्र हुए थे, लेकिन बाद में लोकतांत्रिक मूल्यों को खोकर निरंकुश शासन की ओर बढ़ गए। तो अब आपको यह भी बता देते हैं पूरा मामला क्या था, ये हमने जान लिया। फिर इसमें हाईकोर्ट ने क्यों नाराजगी जाहिर की, क्यों तीखी टिप्पणी की, ये भी पता चला। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कितनी देरी की और वो कितनी घातक हो सकती है इस पर भी हमने चर्चा की। लेकिन अब ये भी यहां जानना जरूरी है कि दोबारा जो मतगणना हुई उसमें आखिर नतीजा क्या निकला, क्योंकि यह भी इस पूरी खबर का बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। तो आपको बता दें कि दोबारा गणना जब हुई तो उसके दौरान यह सामने आया कि जिन 203 डाक मतपत्रों को पहले अमान्य माना गया था उसमें से 153 वोट अप्पावू के पक्ष में थे, जबकि केवल 1 वोट इनबदुरई के पक्ष में था। 44 मतपत्र वास्तव में अमान्य पाए गए और इन आंकड़ों के आधार पर हाईकोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि 2016 के चुनाव में जीत अप्पावू की हुई थी, वो भी 103 वोटों से। तो इसके बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और उस फैसले में मद्रास हाईकोर्ट ने इनबदुरई का चुनाव रद्द घोषित कर दिया और एम अप्पावू को 2016 से 2021 कार्यकाल के लिए राधापुरम विधानसभा क्षेत्र का विधिवत निर्वाचित प्रतिनिधि घोषित किया। अदालत ने तमिलनाडु विधानसभा सचिव को निर्देश दिया कि आधिकारिक रिकॉर्ड में राधापुरम सीट के प्रतिनिधि के रूप में अप्पावू का नाम दर्ज किया जाए और इनबदुरई का नाम हटा दिया जाए। हालांकि अदालत ने यह भी साफ किया कि इनबदुरई की तरफ से कोई व्यक्तिगत गलती या धोखाधड़ी नहीं की गई है, ऐसा कोई मामला नहीं निकल कर आया है, इसलिए उन्हें अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। लेकिन 2016 से 2021 के विधायक कार्यकाल के आधार पर उनको जो पेंशन मिलनी चाहिए, जो अन्य संबंधित लाभ मिलने चाहिए, वो उनके हकदार नहीं होंगे। तो अब ये नतीजे बताते हैं कि आखिर हाईकोर्ट ने इतनी गंभीर चिंता क्यों जताई, क्योंकि नतीजों ने पूरी तरह से उन नतीजों को पलट दिया था जिसके आधार पर एआईएडीएमके के जो नेता थे वो विजयी बताए जा रहे थे। इसी चीज को देखते हुए अदालत ने जो देरी होती है इस तरह के मामलों में उस पर चिंता जताई थी। और इसके साथ ही सवाल ये भी है कि आखिर अदालत ने क्यों कहा कि जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकते। अपने फैसले में जस्टिस जयचंद्रन ने कहा कि अदालत का संवैधानिक दायित्व है कि वो संविधान की रक्षा करे, केवल समय बीत जाने के आधार पर वो अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकती।
उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी चुनावी विवाद में सच्चाई सामने आ चुकी है तो अदालत का कर्तव्य है कि वो अंतिम निर्णय दे, भले ही उस विधानसभा का कार्यकाल खत्म ही क्यों ना हो चुका हो। अब ये पूरा मामला हमने जाना, लेकिन भले ही ये मामला छोटा है, यानी मद्रास हाईकोर्ट का ये फैसला महज एक विधानसभा सीट के नतीजे तक सीमित नहीं है, बल्कि ये न्यायिक प्रणाली और चुनावी प्रक्रिया की खामियों पर एक कड़ा प्रहार है। हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी एक गंभीर चेतावनी है कि अगर चुनावी विवादों के निपटारे में कानून में तय समय सीमा का पालन नहीं किया गया तो भारत जैसे मजबूत लोकतंत्र को भी निरंकुशता और तानाशाही की तरफ बढ़ते देर नहीं लगेगी। और यही बात तो विपक्ष लगातार कह रहा है कि जिस तरह की खबरें आ रही हैं, चुनाव पारदर्शिता से नहीं हो रहे हैं, चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं, उन पर सुप्रीम कोर्ट को जल्द से जल्द कोई एक्शन लेना होगा। और ऐसे में अब ये मामला आया है, मद्रास हाईकोर्ट की तरफ से तीखी टिप्पणी की गई है, तो अब यह देखना होगा कि मद्रास हाईकोर्ट की इस चिंता और सुप्रीम कोर्ट की कार्यप्रणाली पर उठाए गए इन तीखे सवालों के बाद क्या भविष्य में विपक्ष की अन्य लंबित चुनावी याचिकाओं पर कोई त्वरित एक्शन देखने को मिलेगा? क्या न्यायपालिका चुनाव से जुड़े मामलों में कोई नई नजीर पेश करेगी? तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।